मुझे अच्छे से पता है। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई कम इन? कम इन। बाय द वे, तुम्हारे अंदर मैनर नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जब कोई फोन में इम्पोर्टेंट बात कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तुम अपने बच्चे का एडमिशन कराने ही आई थी ना, तो थोड़ी देर बाहर इंतजार कर लेती। बट मैम, आपका फोन कट ही होने वाला था जब मैंने आपको बोला। अच्छा, तो मुझे अब तुमसे सीखने की जरूरत है कि मेरा फोन कब कट होगा, मुझे क्या करना है, मैं कब बिजी हूँ और नहीं बिजी हूँ। हाँ, और तुम्हें बता के मैं बिजी होंगी क्या? और वैसे भी तुम एडमिशन कराने आई हो ना, अभी बाहर जाकर बैठो, इंतजार करो थोड़ा। मैम, मैं तो यहाँ एडमिशन कराने ही आई थी, पर मैंने अभी देखा कि यहाँ पर क्लास में बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके साफ सफाई का काम कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि बच्चे पढ़ाई के टाइम पे ये सब क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये स्कूल ना मेरा है, इस स्कूल को मैं चलाती हूँ। तो फिर यहाँ पर बच्चे सफाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम होती कौन हो? करेक्शन मैम, अभी आपने कहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, ये गवर्नमेंट स्कूल है, आपका नहीं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर मैनेज करने के लिए सब चीजें रखी हुई हैं, और वो भी सैलरी पे, ठीक है? और दूसरी बात कि जो साफ सफाई का काम है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी स्टाफ प्रोवाइड कर रखे हैं, तो फिर आप ये सारे काम बच्चों से क्यों करवा रही हैं? अरे तुम होती कौन हो कि मैं तुम्हें ये सब चीजों का एक्सप्लेनेशन दूं? तुम यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई हो ना, तो बाहर जाओ, इंतजार करो, थोड़ी देर में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगी। एग्जैक्टली मैम, यहाँ पर ना मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई हूँ, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं ये जान सकूँ कि यहाँ पर मेरे बच्चे की कैसी पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी भी या ना होगी, यहाँ का इन्वायरमेंट उसके लिए सेफ है भी कि नहीं। ओहो हो, मैडम काफी पढ़ी लिखी लगती है। तो चलो, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता ही देती हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ही सैलरी देती है, लेकिन मेरे घर में आज बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैंने उन कर्मचारियों को वहाँ भेज दिया और मैं यहाँ बच्चों से काम करवा रही हूँ। तो अब बताओ, तुम्हें और कुछ जानना है? व्हाट? आप बोल क्या रही हैं? आपको कुछ समझ में आ भी रहा है? मतलब कि जो गवर्नमेंट के स्टाफ यहाँ पर साफ सफाई करते हैं, उन्हें आपने अपना पर्सनल काम करने भेज दिया है। तुम रुको, मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। हाँ, हेलो, हाँ नंदिनी, जरा मेरे ऑफिस में आना। ओके। कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? जस्ट वेट एंड वॉच। मे आई कम इन मैम? या कम इन। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? जरा इन मोहतरमा को समझाइए कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और जो गवर्नमेंट के कर्मचारी है, मैंने उन्हें अपने घर में काम करवाने के लिए भेजा है, जरा ढंग से समझा दो। एक्चुअली क्या है ना, हमारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बच्चों को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर टीचर स्कूल का काम करेंगी तो क्या अच्छा लगेगा? इसलिए हम बच्चों से काम करवाते हैं और हम जैसा जैसा बच्चों को बोलते हैं वो वैसा वैसा करते हैं। दैट्स इट। और आपका क्या फर्ज बनता है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपका काम है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का, और आप उनसे यहाँ पर झाड़ू पोछा लगवा रही हैं। आपको शर्म आती है ये सारी बातें बोलते हुए? मुझे एक बात बताइए, वो जो गवर्नमेंट स्टाफ है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया इस स्कूल के लिए, इस स्कूल के काम के लिए, और आप उन लोगों से अपने पर्सनल काम करवा रही हैं, ऊपर से जस्टिफिकेशंस भी दे रही हैं मुझे। अरे हम जो मर्जी करवाएं, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के करिकुलम का ये भी एक पार्ट है, बट मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप बच्चों के पढ़ाई के टाइम पे उनसे ये सारे काम करवा रहे हैं जो कि पूरी तरह से अनऑफिशियल है। और क्या इनके पेरेंट्स को पता है कि आप उनके बच्चे से क्या क्या करवाते हैं? जी हाँ, उन्हें अच्छे से पता है। और आप खुद सोचिए, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो खुद क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं, कहीं झाड़ू पोछा कर रहे हैं, किसी के जूठे बर्तन साफ कर रहे हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक होम साइंस, यू नो। उनको तो यही लग रहा है कि उनके बच्चे काम करना सीख रहे हैं, और हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना, और उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी आपका बच्चा भी यही पढ़ने वाला है ना, तो उसे भी बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि उसे भी यही सारे काम करने होंगे। खैर, आपको पता नहीं है कि ये सब जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली इलीगल है, और मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ, और फिर आप दोनों पर केस चलेगा, और ये जो आप लोग ठाट से बैठ करके जॉब कर रहे हैं ना, ये भी आपके हाथों से चली जाएगी। और मैं भी आपको अभी के अभी बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ, समझी तुम? देखिए, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से बाहर भी जाऊंगी और आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल करूंगी।
समझ में आई आपको मेरी बात? और वैसे भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, उसके माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ भेजते हैं इन्हें यहाँ पर, और आप उनके फ्यूचर के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकती हैं। बस करो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है? नंदनी, इसे ना इसकी लिमिट्स याद दिलाओ और धक्के मार कर इसे इस ऑफिस से बाहर निकालो। श्योर मैम। तुम निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैम, जिन बच्चे के पेरेंट्स को आपने मुझे हॉस्पिटल ले जाने को कहा था ना, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया था और उनकी पट्टियाँ भी हो गई हैं। बेटर, अभी वो कैसा फील कर रहे हैं? हाँ मैम, वो अभी बेटर फील कर रहे हैं। वैसे मैम, आप सारे स्टाफ से मिल लिए? एक सेकेंड, पहली बात तो ये कि तुम इसको मैडम क्यों बोल रहे हो? अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको नहीं पता है क्या? ये हमारे स्कूल की नई प्रिंसिपल हैं। ये 2 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन इन्होंने आज सुबह सुबह ही मुझे फोन किया कि ये स्टेशन पे आ चुकी हैं। मैं उन्हें वहाँ रिसीव करने गया तो वहाँ पर हमने देखा कि एक बच्चे के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। तो इन्होंने ही मुझसे कहा कि उन बच्चे के पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और इत्तेफाक से वो बच्चा हमारे ही स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आ रहा था। तो बस फिर मैम ने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही कर दिया। देखिए मैम, हमें नहीं पता था कि आप इस स्कूल की नई प्रिंसिपल है, वरना हम कभी भी आपके साथ इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं करते। आई एम रियली सॉरी। थैंक गॉड कि आप लोगों को नहीं पता था कि मैं यहाँ की नई प्रिंसिपल हूँ, वरना आप लोगों का ये असली चेहरा मेरे सामने कभी आता ही नहीं। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है? आप लोग यहाँ पर बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे साफ सफाई का काम करा रहे हैं, वो भी उनकी पढ़ाई के टाइम पे। और मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाफ्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्या वो आपके पर्सनल काम के लिए किए गए हैं? आप सैलरी देने वाले हो क्या उनको? देखिए मैम, हमसे गलती हो गई है, हम मानते हैं। आप प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैम। नेवर, आप लोगों को कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने जो गलती की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो बहुत गरीब परिवारों से होते हैं, पर कभी क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि वो बेचारे इतना कमा ही नहीं सकते कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके? वो गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके उनका नाम रोशन कर सके। आप जैसे टीचर्स की वजह से ही टीचर्स का नाम खराब हो रखा है, बदनाम हो रहे हैं वो। आपको आइडिया भी है कि टीचर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। कहते हैं ना, अगर टीचर और भगवान साथ में खड़े हो ना, तो पहले टीचर के पैर छुए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि वो भगवान है। और आप लोग ये सब कर रहे हैं, आप लोग सब मिलकर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए आप लोगों का यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी मैं आप दोनों को डिसमिस करती हूँ, जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। पर मैम, ओह प्लीज, मुझे तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है। और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है ना, वो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, कि जो भी चीजें यहाँ पर आती है ना, उसे आप लोग आपस में मिल करके बेच देते हैं। बच्चों तक तो ये सारी चीजें पहुँचती नहीं है ना? मेरे सामने ना ये सती सावित्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई माफी नहीं मिलने वाली है। आई एम सेइंग दिस फॉर द लास्ट टाइम, गेट लॉस्ट। मैम, आप प्लीज बैठिए, मैं बाकी के स्टाफ को बुला कर लाता हूँ। श्योर। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.